देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हमें प्रकाश में ही वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। प्रकाश में वस्तुएं हमें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें जब किसी तल पर पड़ती हैं उनसे परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात जब ये किरणें हमारे आँख की रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो प्रकाश क्या है? तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अंधेरे में वस्तुएं हमें इसलिए नहीं दिखाई दे सकती क्योंकि अंधेरे में प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं होता है। और ये लाइट, प्रकाश को हम लाइट के नाम से संबोधित करते हैं। लाइट इज एन एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है, अर्थात प्रकाश, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब उसी के साथ ही साथ पहले हमें ये भी जानकारी करनी होगी कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। अगर देखा जाए तो वस्तुएं मुख्य रूप से प्रकाश के संबंध में दो प्रकार की होती हैं। पहला दीप्त वस्तुएं, दूसरा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अर्थात जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। उनको चमकने के लिए या प्रकाश देने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब आदि। इसके बाद अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो अपने प्रकाश से स्वतः नहीं प्रकाशित होती वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगर में देखा जाए तो ये अपने प्रकाश से कभी नहीं चमकती हैं, जैसे आपका चंद्रमा, पृथ्वी, डेस्क, बेंच, दीवार, ब्लैक बोर्ड आदि। ये वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। फिर आता है आपका प्रकाश का पथ या प्रकाशीय पथ। प्रकाश जिस सरलरेखी या जिस माध्यम में से होकर के जिस सरलरेखी मार्ग पर गति करता है उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाश जिस सरलरेखी माध्यम में होकर गति करता है उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाशीय पथ जो होता है वह प्रकाश की किरणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश की किरण प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर के गति करता है उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। लेकिन प्रकाश की किरण अगर आप देखेंगे, ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरणों को तीर के चिन्ह से तो निरूपित किया जाता है, और प्रकाश की किरण जिस सरल रेखी पथ की ओर इंगित करती है या प्रदर्शित करती है, प्रकाश जिस सरल रेखी पथ को ओर इंगित करता है या प्रदर्शित करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे तीर के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की किरणों के साथ ही साथ आपका होता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज, जब बहुत से प्रकाश की किरणें एक साथ दिखाई देने लगती हैं उन्हें प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। संक्षेप में हम यह परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, अर्थात प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सी किरणें एक साथ 10-20 किरणें, 4-6 किरणें एक साथ एक सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देती हैं, वह प्रकाश किरण पुंज के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका शुरू होता है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण अगर आप देखेंगे, प्रकाश के गुण बहुत से होते हैं, लेकिन संक्षेप में कुल प्रकाश के गुणों को यहाँ दर्शाया जाता है। पहला, जैसे आप कहेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन होता है।
तीसरा पॉइंट ये आपका है प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन होता है। चौथा पॉइंट आपका रहेगा प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश की किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य या अतिरिक्त माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाती हैं। पांचवा पॉइंट आपका रहेगा प्रकाश की किरणें के विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों की भांति संचरित होती हैं। यहाँ पर भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर आज हमने आपको ये बताया प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। फिर आपका आता है दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन आदि। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। इनके अंतर्गत चंद्रमा, क्योंकि सबको ये पता है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी, डेस्क, बेंच, दीवार, ब्लैकबोर्ड आदि ये सब दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। प्रकाशीय पथ, प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर या प्रकाश जिस रेखा में होकर गति करता है उसे प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाश की किरण इसके बाद आता है। प्रकाश की किरण प्रकाश जिस सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है या प्रदर्शित करता है उसे प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरणों को तीर के चिन्ह से निरूपित किया जाता है, जैसा कि ये बताया जाता है, बनाया गया है। किरण पुंज, बहुत से प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। अभी हमने फिर कहा प्रकाश का गुण। प्रकाश के कई गुण होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही गुणों को हम बता रहे हैं कि प्रकाश, पहला गुण उसका है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है क्योंकि उसके मार्ग में कोई भी वस्तु आता है तो उसकी छाया बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब इसका प्रयोग करने के लिए एक दफ्ती को हम ले लें। एक दफ्ती में 2-3 छिद्र कर दें, फिर जलते हुए दीपक के सामने ले जाएं। छिद्र के सामने जब दीपक की लौ होगी तो प्रकाश दूसरी ओर बड़ी आसानी से निकल जाता है, नहीं तो प्रकाश दूसरी ओर नहीं जा पाता है। दूसरा आपका रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा है प्रकाश में आपका परावर्तन और अपवर्तन होता है। चौथा पॉइंट रहेगा आपका प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः संचित होती रहती हैं। और प्रकाश विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचित होती है। इसके बाद शेष अगले पीरियड में आपको बताया जाएगा।